नाम में क्या रखा है, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, लेकिन नाम ही क्या सब कुछ है, नाम से ही काम होता है, नामदार है तो काम होगा। ये बात भी प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं, लेकिन हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे, एक विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं बता दूं आपको कि हमारे साथ गेस्ट कौन कौन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी मेरे साथ है, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, अभिषेक झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता हैं। मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल के शर्मा जी, क्या आप नेहरू की विरासत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही आरोप आप पर कांग्रेस बार बार लगा रही है? जी नहीं, पहले तो दीपक जी मैं ये बात कहूं कि किसी की हम विरासत खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन ये गलतफहमी यदि कांग्रेस पाल ले कि भारत जो है ये एक परिवार की, एक खानदान की विरासत है, तो ये तो संभव नहीं और न इसको स्वीकारा ही जा सकता। एक खानदान की यदि विरासत ये मान लें कि ये देश है, तो ये तो संभव नहीं। एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों का योगदान है। वो गांधी की विरासत से कांग्रेस चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। गांधी की, नेहरू गांधी परिवार का एक खानदान के प्रति उनकी विरासत हो, वो मानते हैं, उस पर आप अब उनका निर्णय, उस पर हमें नहीं जाना। लेकिन देश किसी की विरासत नहीं है उपति दीपक जी। देश को बनाने में सबका योगदान है। जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, जितने भी इस देश के गृह मंत्री हुए, जितने भी प्रमुख पदों में लोग रहे, जितने भी प्रमुख स्थानों पर लोग रहे, और आम लोगों का भी उतना ही बड़ा योगदान है उसमें। तो ये तो किसी देश को तो आप नहीं कर सकते। रही बात जहाँ तक नाम बदलने और इसकी, आपने ही स्पष्ट किया कि पहले जो नेहरू म्यूजियम था उसमें केवल नेहरू जी के ही विषय में थे, उन्हीं की प्रधानमंत्रित्व काल के सारे दस्तावेज और सारे चीज़ थे। उसको बदल के ये किया गया, उसको फिर से परिवर्तन किया गया, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की गई, और देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जिन उनका योगदान जो रहा, वो सब योगदानों को वहाँ पर एक साथ जोड़ा गया, एक साथ रखा गया, सबको स्थान दिया गया, और स्थान देके सबके योगदान, जो भी उनका छोटा से छोटा कार्यकाल हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी का हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी का हो, चाहे वो बीपी सिंह जी का हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी का हो, चाहे गुजराल साहब का हो, देवगौड़ा जी का हो, या आने वाले और नरसिंहा राव जी का, सबका, उसमें किसी को नहीं छोड़ा गया। सभी के योगदानों का वहाँ पर उल्लेख है, सबके को स्थान दिया गया, और जब स्थान देने के बाद उसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम रखा गया, लाइब्रेरी। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस को इससे क्या जो है वो हो गई, क्या इतनी चोट लग गई कांग्रेस को। अरे आप जो है ये नहीं मानना चाहते कि 75 साल की एक विकास यात्रा में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान था। ये तो हमने बड़ा उदारता और खुले दिल से ही किया इसको, कि सब प्रधानमंत्रियों का योगदान देश समझ सके, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो जान सके कि इस देश में किन किन लोगों ने नेतृत्व किया, किन किन लोगों ने देश को बनाने में योगदान दिया, जिसको भी जो लोग जानेंगे तो उसके हर प्रधानमंत्री का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। तो इसको यदि संभाल लेना, इस विरासत को बचा के एक जगह संग्रहित करना और इसको एक बहुत आकर्षक रूप देना। आज आप देखिए वहां जाने के लिए लोग लाइन लगी होती है सुबह उसको देखने के लिए, उस जगह को। और नहीं तो एक पीरियड वो भी था कि वहां की दीवारों में पुताई तक नहीं होती थी। दीपक जी, आप तो कई बार आपकी जानकारी में भी आया होगा कि उसकी संरक्षण भी, तो कांग्रेस के कार्यकाल की बात बता रहा हूं। तो आज उसको एक नया भव्य रूप दिया गया है और उसका नाम ही रखा है। इसमें कांग्रेस को इतनी तकलीफ की जरूरत क्या है? अच्छा, क्यों इसे राजनीतिकरण करना? मैं सीधे सिंपल सवाल सुरेंद्र राजपूत से पूछता हूँ। सुरेंद्र जी, आप कभी तीन मूर्ति भवन गए हैं नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने? जी, क्या देखा आपने वहां पर? दीपक भाई, हमने तो जो देखा वो आपके सामने है, सारी चीजें हैं संग्रहालय में, जितनी चीजें रखी, जितने चित्र रखे, जितनी फोटोएं रखी, सिगरेट वाली से लेकर के पलंग, सब कुछ देखा। कोई आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको दो तीन चीजें कहता हूं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार कह दूं। नहीं सुरेंद्र भाई, मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज, तीन मूर्ति भवन में कॉम्प्लेक्स में आप गए हैं? जनरल नॉलेज मैंने आपको बताया ना, मैंने जो देखा मैंने बताया। आज से लगभग 15-18 साल पहले गया था मैं, हो सकता है 20 साल हो गए हों। ठीक है, आप जनरल नॉलेज में क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि उस जगह को बदल दिया गया है पूरी तरह से? जानकारी है आपको?
ऐसा ऐसा आपका दावा है? नहीं, मैं क्या नाम, मैं इधर मैं नहीं गया हूं, लेकिन जो आप लोगों ने दावा किया है मैं उस पर एक छोटी सी आपको बात बता। मैं हकीकत बताता हूं क्या होता है दीपक जी, मेरे ख्याल से। सुरेंद्र भाई मैं पूरा टाइम दूंगा आपको, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। वो तीन मूर्ति एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक लाइब्रेरी है जो नेशनल आर्काइव से कॉम्पीट करती है, इतना सारा लिटरेचर उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहा करते थे, एक नया कॉम्प्लेक्स बना है जिसको नया प्रधानमंत्री संग्रहालय कहा जा रहा है। तो इससे नेहरू जी की विरासत कहाँ खत्म हो गई? वो जिस बेडरूम में रहते थे वो वैसा का वैसा है, उसको डिजिटाइज किया गया है, उनकी छड़ी, उनकी सिगरेट, उनकी सिगार, उनके बाकी तस्वीरें वो वैसी की वैसी है। तीन मूर्ति भवन को नहीं छुआ गया है। ये नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में अलग से बना है, इससे अभी क्या आपत्ति है कांग्रेस को? ये फैक्चुअल स्थिति है। 90% आपके नेता ये जानते नहीं है क्योंकि कोई गया ही नहीं तीन मूर्ति में हाल के दिनों में। चलिए, अब मैं कुछ आपके सामने बोल दूं, बोलने की हिम्मत करूं सर? अरे सर, अब पूरा फ्लोर आपका है, डर लगता है मुझे तो आजकल सब प्रवक्ताओं से। अरे नहीं सर, ना बड़े भाई हैं। दीपक भाई एक चीज जान लीजिए, राजनीतिक वाद विवाद अपनी जगह, कैमरे ऑन होने के बाद वाद विवाद अपनी जगह, वरना आप भाई हैं। बहुत साफ सी बात बोलता हूं और बड़े भाई हैं। 3-4 चीजें मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। इतिहास में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। इतिहास में एक बार हुआ, एक राजा होता था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप को विष्णु जी से बड़ी ईर्ष्या थी, वो हमेशा विष्णु बनना चाहते थे। जब वो विष्णु से ईर्ष्या थी तो वो विष्णु के नाम मिटाना चाहते थे। भगवान श्री विष्णु का हमेशा हर इतिहास के हर पन्ने से, गुरुकुल से, मंदिर से, सड़क से, गली से, हर जगह से वो भगवान श्री विष्णु का नाम हटाना चाहते थे और खुद विष्णु बनना चाहते थे। यहां तक कि पीतांबर पहनने लग गए हिरण्यकश्यप। और जब लोगों ने कहा कि साहब भगवान विष्णु तो चतुर्भुज है, तो उसने 2 काठ की बाहें भी लगाई। तो जब 2 काठ की बाहें लगा ली, बाकी सब कर लिया, लेकिन वो भगवान विष्णु नहीं बन पाए। और उसका किस्सा सबको पता है कि उनका पुत्र स्वयं भगवान विष्णु का भक्त हो गया, भक्त प्रहलाद। पूरे अपने राज्य को उन्होंने विष्णु के विरोध में खड़ा करने की कोशिश की, गुरुकुल को, मंदिरों को, सब जगहों को, लेकिन आखिरी में उनके घर में ही भक्त प्रहलाद हो गया। उसके बाद का किस्सा सब लोगों को मालूम है। मतलब तो मैं आपसे 2-3 चीजें कहता हूं कि आप मोदी जी को हिरण्यकश्यप कह रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ इतिहास का इसीलिए पैरेलल ड्रॉ करने के लिए किससे सुनाए जाते हैं सुरेंद्र भाई? समानांतर लाइन खींचने के लिए किससे सुनाए जाते हैं? मैंने आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाया कि इतिहास में भी ऐसी बातें हुई हैं। देखिए हिरण्यकश्यप के यहाँ ऐसी बातों से भगवान श्री विष्णु हाँ वो करने लग गया क्या? भगवान विष्णु का जाप करने लग गया। बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे हैं जो मोदी बोलने लगे हैं, आपको पता नहीं है। लाइटर नोट पे कह रहा हूं। कोई बात नहीं। अब आप अगर उस समय, हाँ मैं लाइटर नोट में ही बता रहा हूं कि उस समय पूरा राज्य हिरण्यकश्यप कर रहा था, लेकिन भगवान विष्णु की महिमा गई नहीं। बिल्कुल भगवान विष्णु की महिमा वहीं की वहीं रही। और आखिरी में उसके परिवार का, उसका पुत्र भक्त प्रहलाद जो है वो विष्णु करता था। खैर एनीवे, इतिहास में ऐसी कोशिशें कहीं हुई, कहीं होती रही। आप हमारा नाम मिटाने की जितनी कोशिश कर लीजिए, काम नहीं मिटेगा। आप इधर बड़ी बड़ी बातें हम सब लोग कर रहे हैं। सरदार पटेल के स्टेडियम को नरेंद्र मोदी जी का स्टेडियम बना देना, इलाहाबाद को प्रयागराज कर देना। मैं तो एक बात कहता हूं आपसे कि साहब दिल्ली में इतना आपने बड़ा भव्य आपने नई संसद बनाई है, उसमें ही एक लाइब्रेरी या उसमें एक ऐसा म्यूजियम बना देते जहां पर सारे प्रधानमंत्रियों के, जवाहरलाल जी सहित सारे प्रधानमंत्रियों के हो जाते, तो हमें अच्छा लगता।